नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। ईरान के अमेरिका और इजराइल से युद्ध के कारण खाड़ी देशों से तेल गैस की सप्लाई पर संकट बना हुआ है और इसकी वजह ईरान और ओमान के बीच संकरा समुद्री गलियारा हॉर्मुज स्ट्रेट है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से मिडिल ईस्ट से तेल गैस लेकर जहाज निकलते हैं। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से भारत, चीन समेत दूसरे देशों तक पहुंचता है। हालांकि दुनिया का इकलौता चॉक पॉइंट नहीं है। दुनिया में ऐसे कई संकरे समुद्री रास्ते हैं जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। हॉर्मुज से तेल गैस सप्लाई रुकने से कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में है। यहाँ भारत में राज्यसभा में पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया का 20% तेल सप्लाई रुक गया है। देश को कोविड जैसे एकजुटता से तैयार रहना होगा। ठीक उसी वक्त डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सीडीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ्स और डीआरडीओ चेयरमैन सब मौजूद थे। मीटिंग में हॉर्मुज में तेल टैंकरों की सुरक्षा, भारत की डिफेंस तैयारियों की समीक्षा की गई, क्योंकि अगर युद्ध बढ़ा तो सप्लाई चेन टूट सकती है। हॉर्मुज के अलावा मलक्का, बाब एल मंडेब, सुएज, पनामा जैसे 5 बड़े गलियारे भी दांव पर है, लेकिन हॉर्मुज सबसे घातक है। ईरान ओमान के बीच ये जगह बंद हुई तो तेल के दाम आसमान छू लेंगे। भारत जैसे आयातक देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। हॉर्मुज बंदी से भारत को कितना नुकसान? भारत की डिप्लोमेसी युद्ध की आग बुझा पाएगी क्या? भारत क्रू मेंबर्स की जान खतरे में है क्या? इस जंग में भारत क्या खो रहा है? भारत की तैयारी कितनी मजबूत है? ये सवाल सीधा भारत की रग पर चोट करता है। हॉर्मुज के जरिए दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। भारत अपना 80% तेल आयात करता है और उसमें बड़ा हिस्सा हॉर्मुज रूट से आता है। ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग ने जहाजों को रोक दिया है। भारतीय क्रू मेंबर्स फंस गए हैं। सप्लाई रुकी है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कई देशों में बढ़ गए हैं। युद्ध अगर लंबा चला तो एलपीजी सिलेंडर महंगे होंगे, खाद महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है। आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ेगा। लेकिन पीएम मोदी ने राज्यसभा में साफ कहा कि हम डी एस्केलेशन चाहते हैं। हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका, इजराइल और ईरान से बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी तो अमेरिका से भी बात हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बात हुई। राजनाथ सिंह के मीटिंग में डिफेंस तैयारियों की समीक्षा हुई। मतलब नेवी और कोस्ट गार्ड को अलर्ट मोड में रखा गया ताकि भारतीय जहाजों की सुरक्षा हो। जियोपॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो भारत चुपचाप नहीं बैठा है। गल्फ देशों से भी बात हो रही है, जो हमारे बड़े तेल पार्टनर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि युद्ध की आग बुझने तक संकट रहेगा और इसीलिए सरकार ने कहा है कि तैयार रहो, जैसे कोविड में खड़े रहे थे। भारत का हित साफ है, तेल की निर्भरता कम करो, रूस मध्य पूर्व से वैकल्पिक रूट ढूंढो। लेकिन अभी फौरन हॉर्मुज खुलना जरूरी है, वरना महंगाई की आग घर घर पहुंच जाएगी और ये जंग सिर्फ मध्य पूर्व की नहीं, भारत की ऊर्जा सुरक्षा की जंग भी है। भारत की डिप्लोमेसी युद्ध की आग बुझा पाएगी क्या? प्रधानमंत्री मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की डिप्लोमेसी युद्ध की आग बुझा पाएगी क्या? ये सबसे तीखा सवाल है, क्योंकि युद्ध की आग 4 हफ्ते से जल रही है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान ने जवाबी हमले किए, अमेरिका, इजराइल ने और तेज किया और अब हॉर्मुज बंद है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में जोर देकर कहा, हमारा लक्ष्य संवाद और कूटनीति से शांति है। हमने गल्फ लीडर्स, ईरान, इजराइल, अमेरिका सबसे बात की। राजनाथ सिंह ने डिफेंस मीटिंग की। मतलब डिप्लोमेसी के साथ बैकअप प्लान भी तैयार हो रहा है। लेकिन युद्ध का वार एंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया तो न सिर्फ भारत बल्कि चीन, जापान, कोरिया सबकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। भारत का हित यह है कि हम मध्यस्थ की भूमिका निभाएं, लेकिन बिना किसी पक्ष में पड़े। पीएम मोदी डिप्लोमेसी काम कर रही है, दो दौर की बातचीत हो रही है। लेकिन युद्ध अगर बढ़ा तो ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम, ईरान का जवाब, और ये सब भारत को भी खींच सकता है। जियोपॉलिटिकल तौर पर भारत स्मार्ट खेल रहा है। इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी, अरब देशों से तेल, ईरान से चाबहार पोर्ट, रूस से सस्ता तेल, सब बैलेंस में है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो ये बैलेंस टूट सकता है। राजनाथ की मीटिंग दिखाती है कि हम सिर्फ बात नहीं बल्कि ताकत भी दिखा रहे हैं। हाँ, डिप्लोमेसी काम करेगी अगर सारे देश शांति चाहे तो। लेकिन अभी आग बुझने का कोई ठोस संकेत नहीं मिल रहा है। हालांकि ट्रंप तो हमला नहीं करने को कह रहे हैं, लेकिन देखिए आगे क्या होता है।
भारत को मजबूत रहना होगा हर स्थिति में, युद्ध हो तब भी, ना हो तब भी, वरना युद्ध की लपटें अगर होती है तो हमारी सीमाओं तक भी पहुंच जाएंगी और कुछ तो बूंदा बूंदी जरूर होंगी। भारतीय क्रू मेंबर्स की जान क्या खतरे में है? भारतीय क्रू मेंबर्स की जान पर बने रहे खतरे को सरकार कैसे रोकेगी? सवाल ये है। देखिए, हार्मुज में फंसे जहाजों पर सैकड़ों भारतीय नाविक है। युद्ध की वजह से हमले का खतरा, सप्लाई रुकी हुई है, खाने पीने की दिक्कत हो रहा है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में इसे मैटर ऑफ कंसर्न बताया और कहा कि हम उनकी सुरक्षा के लिए हर कदम उठा रहे हैं। राजनाथ सिंह की मीटिंग में नेवी चीफ मौजूद थे, मतलब नौसेना तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। वार एंगल से देखें तो ईरान के हमलों और इजराइल अमेरिका के जवाबी कार्रवाइयों में कमर्शियल जहाज में निशाना बन सकते हैं। भारत के हित में ये क्रू मेंबर्स सिर्फ लोग नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए हैं। जियोपॉलिटिकल तौर पर हमने अमेरिका से भी बात की, सिविलियंस जहाजों पर हमला ना हो। सरकार ने गल्फ में रह रहे 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने का वादा किया, लेकिन सच्चाई यह है कि खतरा अभी बना हुआ है और इसलिए पीएम मोदी ने देश से कहा है कि तैयार रहो, रेडी रहो, बी प्रिपेयर। वैसे हमारी डिप्लोमेसी तेज है, अब आने वाला वक्त बताएगा कि अगर युद्ध विराम होता है या फिर और तबाही लाता है। इस जंग में भारत क्या खो रहा है? जियोपॉलिटिकल जंग में भारत के हित कितने नुकसान में हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हॉर्मुज बंदी से तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, इंडस्ट्री ठप हो जाएंगी, किसान प्रभावित होंगे, रोजगार पर असर होगा। मोदी जी ने साफ कह दिया है कि अगर युद्ध लंबा चला तो गंभीर समस्याएं आएंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की मीटिंग में डिफेंस तैयारियों की रिव्यू हुई, मतलब हम सिर्फ तेल नहीं बल्कि पूरे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मजबूत कर रहे हैं। वार एंगल से देखें तो ये जंग सिर्फ ईरान इजराइल की नहीं, अमेरिका ईरान की भी है और इसमें भारत पर भी असर पड़ सकता है अगर सप्लाई चेन टूट गई। लेकिन भारत का हित साफ है, हम शांति चाहते हैं क्योंकि हमारा विकास इसी पर टिका है। जियोपॉलिटिकल एंगल से हमने बैलेंस बनाया है और कार्ड से अमेरिका इजराइल के साथ, लेकिन ईरान और अरब के साथ भी संबंध, चाबहार पोर्ट और IMSC जैसे प्रोजेक्ट इसी सोच से है। लेकिन अगर युद्ध बढ़ा तो ये सब प्रभावित होंगे। मोदी सरकार सतर्क है, लेकिन नुकसान कम करने के लिए और तेज डिप्लोमेसी और घरेलू तैयारियां जरूरी है। भारत की तैयारी कितनी मजबूत है? तैयारी कितनी मजबूत है कि युद्ध लंबा चला तो देश टिक पाएगा? सवाल है। आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल, मोदी जी ने राज्यसभा में कहा, जैसे कोविड में खड़े रहें वैसे ही इस चुनौती का सामना करो। राजनाथ सिंह की मीटिंग में पूरा डिफेंस इकोसिस्टम जुटा, मतलब हम सिर्फ डिप्लोमेसी पर नहीं बल्कि मिलिट्री बैकअप पर भी भरोसा कर रहे हैं। वार एंगल से देखें तो युद्ध लंबा खींचा तो तेल संकट, मुद्रास्फीति, सप्लाई चेन ब्रेक सब मिलकर के भारत को आर्थिक झटका दे सकता है। लेकिन भारत का हित ये मांगता है कि हम आत्मनिर्भर बने, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाओ, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाओ, वैकल्पिक रूट ढूंढो और भारत अब तैयार है। जियोपॉलिटिकल एंगल पर अगर देखे जाए तो हम दुनिया का वॉइस बन करके उभर रहे हैं। मोदी जी की बातचीत इसी का सबूत है। तैयारी मजबूत है, डिफेंस मीटिंग, विदेश नीति, घरेलू एकजुटता सब एक साथ है, तो भारत हर मोर्चों पर तैयार है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, बहुत कम शब्दों में और बहुत स्पष्ट तरीके से, साफ शब्दों में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट्स के रास्ते आती है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास कच्चे तेल के 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन रिजर्व बनाने पर काम हो रहा है। तेल कंपनियों के पास अलग रिजर्व है। हमारा प्रयास है तेल, गैस और फर्टिलाइजर वाले जहाज भारत सुरक्षित पहुंचे। सभी वैश्विक सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं और ऐसे प्रयासों के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे कई जहाज भारत भी आए हैं। संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10 साल में एथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग बढ़ी है। आज हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं और इससे 4.5 करोड़ बैरल कम तेल आयात करना पड़ रहा है। रेलवे के बिजलीकरण से हर साल 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत हो रही है। आज मेट्रो का नेटवर्क
1100 किलोमीटर हो गया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया गया है। केंद्र ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें दी है। वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है और उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार इस संकट में एक रणनीति के तहत काम कर रही है। हम हर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है जो हर दिन मिलता है और आवश्यक समाधान पर काम करता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और उद्योग के साझा प्रयास से परिस्थितियों का सामना कर सकेगा। वीडियो पर अपनी राय दें, कमेंट करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।